अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां तकदीर आपको खामोशी से एक नई सिमत में धकेल रही है। ये वो वक्त है जब आपके अंदर छिपी हुई ताकत, आपकी गहराई और आपका अंदरूनी एहसास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप फितरतन एक पुरस्कार और गहरे इंसान हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको अपने दिल और दिमाग के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करना होगा। यह हफ्ता आपके लिए सिर्फ तब्दीली नहीं बल्कि एक अंदरूनी जागने का वक्त है। कुछ सच्चाइयां आपके सामने आएंगी, कुछ रिश्तों की हकीकत वादे होगी और कुछ ख्वाब ऐसे होंगे जो आप हकीकत का रूप लेने लगेंगे। लेकिन याद रखें, हर तब्दीली के साथ एक आजमाइश भी होती है। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि कब खामोश रहना है और कब अपने हक के लिए खड़ा होना है। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में एक अजीब सी शिद्दत देखने को मिलेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो जज्बात बहुत गहरे हो जाएंगे, लेकिन साथ ही छोटे छोटे इख्तिलाफात भी सामने आ सकते हैं। आपका मिजाज थोड़ा हसास हो सकता है, जिसकी वजह से आप मामूली बातों को दिल पर ले सकते हैं। ये वक्त है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, दिल की बातें छुपाने की बजाय इजहार करें, क्योंकि अगर आपने खामोशी इख्तियार की तो गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। जो लोग सच्चे दिल से बात करते हैं, इनके लिए ये हफ्ता रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का मौका है। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता थोड़ा जज्बाती उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आपके और आपके शरीके हयात के दरमियान कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हल करना जरूरी होगा। पुरानी बातें दोबारा सामने आ सकती हैं, लेकिन ये दरअसल एक मौका है कि आप इन मसाइल को हमेशा के लिए खत्म कर दें। अगर आप सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। अपने पार्टनर को वक्त दें, इनकी बात सुने और अपनी अना को थोड़ा पीछे रखें। यही कामयाबी की कुंजी है। जो लोग सिंगल हैं, इनके लिए हफ्ता एक दिलचस्प मोड़ लेकर आ सकते हैं। किसी नए इंसान की एंट्री मुमकिन है जो आपकी जिंदगी में खास असर छोड़ेगा, लेकिन जल्दी में कोई फैसला ना करें। आपको अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए वक्त चाहिए होगा। ये मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जा हों जो पहले से आपके आसपास मौजूद था, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, क्योंकि अकरब वालों का दिल अक्सर सच पहचान लेता है। करियर के हवाले से ये हफ्ता काफी अहम साबित हो सकता है। कुछ नए मौके सामने आएंगे, लेकिन इनके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना होगा। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी, लेकिन आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा ताख़ीर से आएगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी ये वक्त प्लानिंग का है। जल्दी में कोई बड़ा फैसला न करें। माली मामलात में एहतियात जरूरी है। गैर जरूरी अखराजात से बचें और अपने बजट को कंट्रोल में रखें। ज़हनी तौर पर ये हफ्ता आपको थोड़ा थका सकता है। बहुत ज्यादा सोचना, माजी को याद करना या मुस्तकबिल की फिक्र करना आपकी एनर्जी को कम कर सकता है। आपको इस हफ्ते अपने आप को वक्त देना होगा। थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलग होकर अपनी रूह को सुकून दें। मेडिटेशन, खामोशी या फितरत के करीब वक्त गुजारना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। याद रखिए, आप जितना अपने अंदर सुकून पैदा करेंगे, इतना ही बाहर की दुनिया आसान लगेगी। इस हफ्ते रूहानी तौर पर मजबूत रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। रोजाना सूरह यासीन की तिलावत करें, आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अगर दिल बेचैन हो तो रात को सोने से पहले सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके दिल को सुकून दे, आपके रास्ते आसान करे और आपको हर बुरी नजर और मुश्किल से महफूज रखे। बुजकरा वाला, ये हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान भी है और एक मौका भी। अगर आपने अपने जज्बात को काबू में रखा, अपने फैसलों में समझदारी दिखाई और अल्लाह पर भरोसा रखा, तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी दे सकता है। याद रखें, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ एक ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जो आपको मजीद ताकतवर बनाने के लिए आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नीचे तबसरे में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने अजीज और खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की रोजाना रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मुझे दीजिए इजाजत, में मिलती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करें। अल्लाह हाफिज।